नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी के अपने YouTube चैनल गार्डनिंग सीखे पर। हम हाजिर हैं एक बार फिर एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, इस पौधे को आपने अवश्य कहीं न कहीं आप लोग देखे होंगे। यह पौधा 1 फुट बड़ा होता है और इसकी पत्तियों के नीचे आप देख सकते हैं एक कतार में छोटे छोटे इस पे फल लगे होते हैं। इसके आप देख सकते हैं इसकी पत्तियों के नीचे एक कतार में छोटे छोटे इस पे फल लगे हुए हैं। ये दोस्तों हमारे गार्डन में खाली पड़े गमले में यह पौधा उगाया है और देख सकते हैं 1 फीट बड़ा है। तो हम इस पौधे को सोचे क्यों ना आपके साथ इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को शेयर करें। दोस्तों, इस पौधे को भूमि आंवला के नाम से जाना जाता है और कहीं कहीं इसे हजारदाना भी कहते हैं। यह औषधि के लिए पीलिया रोग में जड़ से ख़त्म हो जाती है, उसके लिए या लीवर के लिए बहुत सारे रोगों में काम आता है। यह लीवर को मजबूत बनाती है। तो चलिए हम इस भूमि आंवला के बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं। यह पौधा हमारे जीवन में किस किस काम में उपयोग में आता है। और बहुत अच्छी बात ये रही कि यह पौधा जो है कि हमारे गार्डन में खाली पड़े गमले में निकल आया था। तो हम सोचे कि चलो आप सभी को इसके बारे में भी कुछ जानकारी दे दें कि किस किस काम में आ जाता है। दोस्तों, बरसात के समय में यह पौधा भारत के सभी जगहों पर उगता है। खाली पड़ी जगहों, जंगलों, झाड़ियों, घास फूस के साथ में इस पौधे को देखा जा सकता है और ज़मीन से यह 1 फुट तक ऊंचाई पर हो जाता है। 1 फुट तक इसकी हाइट बनती है और यह नमी वाली जगहों पर पूरी साल देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि जहाँ नमी रहती है वहाँ यह पौधा हमेशा होता है और इसकी पत्तियाँ आंवलों के पत्तियों के समान होती हैं, बिल्कुल आंवलों की जैसे ही इसकी पत्तियाँ होती हैं। और आंवलों के शक्ल में ही इसके जो ये देख रहे हैं ना, ये फल ये आंवलों के बिल्कुल आंवलों के जैसे ही इसके फल होता है और इसके स्वाद जो है कि खट्टे मीठे होते हैं, इसीलिए इसे भूमि आंवला कहा जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यह एक अनेक औषधियों से गुणों से भरा पड़ा है। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं इसको औषधि के रूप में कैसे उपयोग करना है। दोस्तों, इसकी जो ये पत्तियां हैं, यह पत्तियां पीलिया रोग सबसे बड़ी औषधि है। पीलिया रोग के लिए काम करेगी और पीलिया रोग के बीमारी में ये भूमि आंवला की जो जड़ है, उस जड़ को पीस करके दूध के साथ 1 चम्मच की मात्रा में रोगी को सुबह शाम पिलाना चाहिए। पीलिया रोग में ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा करेगा। पीलिया को कहीं कहीं जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं और इसे कामना रोग भी कहा जाता है। तो इस रोग में यह बहुत ही अच्छा फ़ायदा करेगा। इसको पीस करके दूध के साथ में 1-1 चम्मच की मात्रा में अगर आप रोगी को पिलाते हैं तो बहुत ही अच्छा काम करेगा पीलिया रोग में यह। इसके अलावा इस पौधे के पूरे पंचांग को लेकर आप छांव में सुखाकर चूर्ण बनाएं और फिर 10 ग्राम की मात्रा में पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर इसका सेवन करें। इस जड़ी बूटी को पेचिश के रूप में भी, पेचिश को ठीक करने के लिए भी उपयोग किया जाता है और इसके फूलों का चूर्ण बना करके उसका काढ़ा बनाएंगे 2-3 बार दिन में सेवन करते हैं तो इससे आपको पेचिश में बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। यह पेचिश रोग के लिए भी बहुत अच्छी और कारगर दवा है। अगर आपको यह पौधा कहीं ताज़ा मिल जाता है तो यह पौधा पानी के साथ पीस करके और छान लें और 20 मिलीग्राम की मात्रा में रोज़ाना सुबह चाय के साथ में, जो कि आप सुबह और शाम पी रहे हैं, तो इससे जो है कि पीलिया का रोग जिनको शिकायत है पीलिया का, उसमें पीलिया से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से पौधे का रोज़ाना सेवन करने से सभी प्रकार के बुखार ठीक होते हैं और इसका कुछ दिनों तक सेवन करने से खून जो है कि वो साफ़ हो जाएगा आपका और बुखार किसी भी प्रकार का है तो वो ठीक हो जाएगा। इसका अगर
सेवन अगर आप करते हैं तो जिनको चिकनगुनिया की भी शिकायत होती है वो भी ठीक हो जाती है। इसके साथ साथ श्वास और खांसी जैसी अगर समस्या है तो उसका भी नाश हो जाता है अगर आप इस पौधे की औषधि का उपयोग आप अपने जीवन में करते हैं तब। भूमि आंवला के पंचाकृत के चूर्ण का जो है कि 1 चम्मच चूर्ण सेवन करने से लीवर बहुत मजबूत बनता है और लीवर की कमजोरी जिनको है वो भी इसके चूर्ण से मजबूत होता है और उसकी कमजोरी लीवर की दूर हो जाती है। जिन लोगों को भूख कम लगती है उन लोगों को भूमि आंवला जो है, भूमि आंवला के ताज़ी पत्तियां को चबाकर खाने से भूख बढ़ती है। इस पौधे का जब रस आप निकाल करके छाछ के साथ 15 दिन तक अगर पिएंगे तो पीलिया रोग जो है कि वो जड़ से ठीक हो जाएगी। आपकी पीलिया की शिकायत है उसमें बहुत लाभ करेगा। इसके अलावा इसके पंचांग को उबालकर आधा कप की मात्रा में रोज़ाना अगर सेवन करते हैं तो जिनको किडनी का इन्फेक्शन का शिकायत है वह जो है कि ठीक हो जाएगा। यह पूरी शरीर को अंदर से साफ कर देता है। दोस्तों यह पौधा जो है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का रामबाण इलाज है। दोस्तों अक्सर डायबिटीज के मरीज को घाव होने पर जल्दी भरता नहीं है और ऐसी स्थिति में भूमि आंवला की पत्तियों को पेस्ट बना करके घाव पर अगर लगा रहे हैं तो घाव जल्दी से ठीक हो जाता है। इसकी ताज़ी पत्तियों का रस निकालकर काली मिर्च के साथ पीने से शुगर कंट्रोल हो जाता है और जब आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा तो थोड़े ही दिनों में आपके घाव भरने भी लगते हैं। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं और इसकी पत्तियों को चबाने से मुंह में अगर किसी को गर्मी से या किसी कारण अगर छाले पड़ गए हैं तो उसमें भी यह लाभकारी होता है। चबाने से छाले ठीक हो जाते हैं। यह सर्दी खांसी जैसी समस्याओं में भी लाभकारी होता है। इसके लिए भूमि आंवला के पत्तों के साथ अगर तुलसी जी की पत्तियों को मिलाकर के काढ़ा अगर आप बना रहे हैं और सुबह शाम इसको चाय के रूप में अगर आप ले रहे हैं तो सर्दी और जुखाम जैसी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। आप देख सकते हैं हमारे एक दूसरे भी पोट में यह भूमि आंवला का जो है कि प्लांट निकल आया है। हमारे गार्डन में ऐसे ही कई गमलों में प्लांट जो है कि निकल के आया था तो हम सोचे कि इनके बारे में क्यों ना, ये बहुत अच्छी औषधि है, सबको जानकारी दे दें और बता दें कि इसका उपयोग हमारे जीवन में कैसे करना है। इसका उपयोग बहुत ही सरल है और बहुत आसान है। आप इसका चूर्ण को आधा चम्मच पानी के साथ उबाल करके और दिन में 2 से 3 बार अगर सेवन करते हैं तो यह बहुत ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। अगर यह पौधा आपको कहीं मिल जाता है ताज़ा और इसके पंचांग को आप जो है कि निकाल करके साफ़ कर लीजिए और इसका ताज़ा रस जो है कि आप निकाल रहे हैं तो 15 से 20 मिली की मात्रा में आप दिन में 2-3 बार इसका सेवन करें और इससे आपके शरीर का जो है कि ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक हो जाएगा और पीलिया जैसी शिकायत में भी आराम हो जाएगा। इसके अलावा इसकी पत्तियों को साफ़ करके चबाकर भी आप खा सकते हैं। यह बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। यह भूमि आंवला की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसको हमने आप सभी तक पहुंचाया और आप इसको देखें और अपने जीवन में इसको उपयोग करें। वीडियो अगर यह अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये जानकारी पहुंचे और वो भी इसका लाभ ले सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।